हम लोग बातें कर रहे हैं सफलता की। सफलता कैसे कैसे प्राप्त की जाती है, ये दूसरा भाग हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि सफलता के साधन क्या क्या हैं, टूल्स ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे सक्सेस मंत्रास, किन किन विधियों द्वारा क्या क्या इसके सूत्र हो सकते हैं सफलता के, उसकी बात करेंगे। सफलता के सूत्र सबसे पहला है विजन। आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया, आपका सोचने का, जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है। दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा सकारात्मक सोचिए। येस आई कैन डू, येस आई विल डू, इफ़ अदर्स कैन डू वाई कैन नॉट आई डू। दूसरे कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। एक्सेप्ट द चैलेंजेस, जो भी आपके सामने चैलेंज हो उसको स्वीकार कीजिए, डर के भागिए मत। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आप भूतकाल में आपसे जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनसे सीखिए, उनको रिपीट मत कीजिए। माइंड सेट विन विन, जीत के लिए हमको काम करना है, जीत के लिए मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जीत जीत जीत, यू कैन विन। स्टैंड फॉर वैल्यूज, आदर्शों के लिए काम कीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। नो प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आज का काम आज ही करना है और करना है, पक्का करना है, टालना नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, किसी दूसरे समय के लिए नहीं। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, हमें केवल सकारात्मक अपनी सोच रखनी है। हाई एस्टीम, स्वाभिमान के साथ काम करना, अभिमान नहीं, स्वाभिमान के साथ काम करना है। बी प्रोएक्टिव, आगे बढ़ चढ़ के काम कीजिए, काम को अपने हाथ में लीजिए और उसे पूरा करने से पहले मत छोड़िए। परसिवरेंस का अर्थ हुआ लगातार सफलताएं प्राप्त करनी है। एक काम को जो किया है उसको बीच में छोड़िए, लगातार करते रहिए जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए। प्लान आउट द वर्क एंड वर्क आउट द प्लान, पहले आप जो आपको काम करना है, जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, उसकी एक प्लान बनाइए और फिर उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, उसके ऊपर काम शुरू कर दीजिए। सक्सेस मंत्रास, ये अब दूसरी बात आई। डू नॉट वॉच द क्लॉक, हमेशा क्लॉक के ऊपर देखते रहेंगे तो आप काम नहीं कर सकेंगे। एक बार देख लीजिए और फिर काम समाप्त होने के बाद ही देखिए। डू व्हाट इट डज, घड़ी हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, आप भी चलते रहिए। जिसे वेद कहता है चरवेति चरवेति इति चरवेति, चलते रहिए, चलते रहिए। कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कभी उम्मीद उधड़ न जाए, जब भी कभी ऐसा लगे कि हमारी उम्मीदें उधड़ रही हैं तो मेरे पास ले आना, हौसलों का दर्जी है, रफू मुफ्त में कर दूंगा। हर्डल्स इन सक्सेस, इसमें जो हमारी सफलता में रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं, अगर हम पहले से ही सोच के रखेंगे, पहले से विचार करेंगे कि ये ऐसा हर्डल्स, रुकावटें आ सकती हैं, ये बाधाएं आ सकती हैं, तो हम उसका पहले से ही कोई समाधान निकाल सकते हैं। लेजीनेस, आप अगर बहुत सुस्त हैं, आलसी हैं। फियर ऑफ रिस्क, कि ये काम करूंगा तो ये नुकसान होगा, ये रिस्क की बात हुई नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, हर्डल्स हैं। शॉर्टकट्स फॉर अचीवमेंट, सफलता प्राप्त करने के लिए उपेक्षित और इच्छित फल की प्राप्ति के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। लैक ऑफ प्लानिंग, आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, मुझे क्या क्या करना है। पुअर वर्क कल्चर, वर्क कल्चर आपका कार्य प्रणाली, कार्य संस्कृति आपकी अगर बहुत कमज़ोर है तो वो भी हर्डल है। अनएबल टू फिक्स प्रायोरिटीज़, मुझे पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, ये करना है। हैफेजेड वे में पहले ये कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, कभी यहाँ कभी वहाँ का, कभी वहाँ का, ऐसा ना करके बारामती का पिटारा मत खोलिए। जो करना है वो लगातार सीक्वेंस एक दूसरे के बाद करते चले जाइए। लैक ऑफ वैल्यूज, आदर्शों की आपके पास कमी है। अर्ली और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आप जल्दी ही संतुष्ट हो गए, नहीं ये तो काम तो 100% का करना था लेकिन 60% कर पाया, चलो ठीक है, ये है अर्ली ग्रेटिफिकेशन। ना पूरा करेंगे, 100% करेंगे।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में साहस की कमी है ना, अच्छी बात नहीं है, पूरा होना चाहिए। सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, आप में लोभ है या केवल आप अपने विषय में सोचते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना। लैक ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट, अगर किसी काम को करने के लिए आपके पास उचित मार्गदर्शन नहीं है और उचित टैलेंट नहीं है, करने की विधियां नहीं है, तो भी वो भी एक बाधा है। चार्ल्स शुच, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, लाइफ इज लाइक ए 10 स्पीड बाइसिकल, मोस्ट ऑफ अस हैव गियर्स वी नेवर यूज। जैसे एक साइकिल है जिसमें 10 गियर हैं, वो बहुत तेज चल सकती है, लेकिन हम 4 गियर से आगे बढ़े ही नहीं, कभी आगे हमने स्पीड पकड़ी नहीं। ऐसी ही हमारी लाइफ है, इसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम तेजी पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए और अदम्य साहस चाहिए। फ्यू फैक्ट्स अबाउट सक्सेस, सफलता के लिए ये कुछ बातें जानने योग्य हैं। जैसे जो आलसी हैं या जो कायर हैं, उन्हें वो बचा हुआ झूठन मिलता है। जो शेर या दूसरे दिलेर व्यक्ति जो शिकार कर लेते हैं, वो बचा हुआ ये सियार खाते हैं या चील कौवे खाते हैं। इफ यू वांट टू अवॉइड प्रॉब्लम सॉल्व देम, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बेटर सॉल्यूशन निकालिए। किसी भी समस्या का को हल करने का सबसे आसान तरीका है उसका समाधान कर लीजिए। कोई भी समस्या है समाधान कीजिए, छोड़िए मत, पेंडिंग मत छोड़िए। इफ यू वांट टू अवॉइड प्रॉब्लम्स सॉल्व देम, opportunities are equal for all, but the difference is positive people give results and negative people give reasons। जो सकारात्मक आदमी है, सकारात्मक सोच वाले आदमी है, वो हमेशा कुछ परिणाम देते हैं, और निगेटिव थिंकर्स जो लो एस्टीम वाले हैं, नकारात्मक सोच वाले हैं, वो बस कारण ही गिनाते रहते हैं। पहले ये हो गया था, फिर ये हो गया था, मैं ऐसा नहीं कर पाया, हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, हमारी भैंस भी आ गई थी, इत्यादि इत्यादि कुछ न कुछ कारण देते रहेंगे, वो करते नहीं हैं। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, सफलता हमेशा एक सतत चलने वाला रास्ता है, एक ऐसी सड़क है जिसका कोई अंत नहीं है, लगातार चलते रही सफलता है। इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि वहाँ जाके आपको समाप्त हो गया। आपके आज का आपका एम है कि हाई स्कूल पास करनी है, तो आपको फिर 12th करनी है, फिर बीएससी करनी है, फिर एमएससी करनी है, फिर या एमबीबीएस करने के बाद भी बहुत सारी डिग्री हैं। तो ये डेस्टिनेशन नहीं है सफलता, ये हमेशा, जैसे अगर हम इसरो की बात करें तो PSLV 1, PSLV 2, 3, 4 ये आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक आपने स्पेसशिप छोड़ दिया और उसके बाद हाथ में हाथ रख के बैठ गए। सक्सेस इज 90% प्रेस्पिरेशन एंड 10% इंस्पिरेशन। दूसरे द्वारा जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो आपको 10% काम करता है, 90% तो केवल आपकी मेहनत और पसीना बहाना काम करता है। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ ऑड्स, फेस देम। अगर कोई मुश्किल सामने आती है, उनका सामना कीजिए, उनसे घबराइए मत। हैव फेथ इन योर सेल्फ, मन में है विश्वास, मन आपका विश्वास से परिपूर्ण लबालब भरा होना चाहिए। ओनली दे सक्सीड हु थिंक दे कैन, केवल सफल तो वही होंगे जो सोचते हैं कि हमें सफल होना है। सफलता कैसे मिलेगी, ये सोचते रहने से सफलता नहीं मिलेगी। फेलियर्स पेव वे टू सक्सेस, असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर आज आप असफल हो रहे हैं तो कल सफल होंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक ने 1000 बार असफलता के बाद आखिरकार सफलता का
मुंह देख ही लिया और सफलता पाई, और आज हम लोग ये जो आप बल्ब जल रहे हैं, लट्टू जल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ये उन्हीं की देन है। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद सिंगल स्टेप। एक चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं कन्फ्यूशियस, उनका एक कहना है कि आपको 1000 किलोमीटर चलना है तो पहला स्टेप तो रखना ही पड़ेगा, बिना पहला स्टेप रखे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप काम करने के लिए पहला स्टेप तो रखो, दूसरा स्टेप भी आएगा। कुछ आपके अंदर का जोश है, कुछ वातावरण का है, कुछ आपके दूसरे गाइड करने वाले मिल सकते हैं। डू नॉट बिलीव इन डिफीट। मुझे हारना नहीं है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे तो जीतना ही जीतना है। लेकिन इसमें अगर अभिमान आ गया तो आप नहीं जीत सकते, स्वाभिमान आ गया तो आप आगे बढ़ेंगे। मेक ए ब्रिज, क्रॉस ओवर एंड बर्न इट। ये एक बहुत बढ़िया बात है। मेक ए ब्रिज, इसका अर्थ क्या है? पुल बनाना। हमें एक हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है या एमबीबीएस का एग्ज़ाम देना है फाइनल का, तो हम मेकिंग ए ब्रिज इज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम। आपको कोई भी कार्य करना है, किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए पुल बनाने का अर्थ है कि उसके लिए पहले उचित सामग्री, उचित साधन, उचित ज्ञान, उचित गाइडेंस सारी पहले तैयार कर ली जाए। और जैसे ही आपने ब्रिज को पार कर लिया, आप परली तरफ चले गए, दूसरी तरफ चले गए, तो बर्न द ब्रिज। व्हेन यू क्रॉस ओवर देन बर्न इट। पीछे का जो आपने ब्रिज बनाया था, जो आपने अपनी बहुत सारी परिकल्पनाएं की थी इस प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए, उनको जला दीजिए। जला देने का अर्थ हुआ कि आप जब दूसरी तरफ चले गए तो अब देयर इज नो गोइंग बैक, पीछे जाने का रास्ता बंद। अब तो आपको आगे आगे बढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है 1947 में ऐसे बहुत सारे शरणार्थी के रूप में बहुत सारे हमारे पाकिस्तान से हमारे भाई यहाँ आए थे, लेकिन जिन्होंने तय कर लिया कि हिंदुस्तान आना है, तो हिंदुस्तान आने के लिए पहले उन्होंने साधन जुटाए, चाहे वो पैसा है, चाहे वो साहस है, चाहे वो किसी की इमदाद ली है। लेकिन वंस दे क्रॉस्ड ओवर, जैसे ही एक बार उन्होंने सीमा पार कर ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली, तो देयर इज नो गोइंग बैक। अब वो पीछे नहीं जा सकते। द ब्रिज हैज़ बीन बर्न्ड। अब तो यहीं रहना है। और आज वो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हमसे बढ़िया है, इतनी मेहनत उन्होंने की है। इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड प्रॉब्लम्स सॉल्व देम। अगर आप चाहते हैं कि समस्याएं ना हो, तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है। रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो भी सफलता की सड़क है वो तो हमेशा बनती रहती है, कभी उसका कोई समापन नहीं आता। इस रोड को गडकरी जी भी पूरी नहीं कर पा सकते, कोई संसार में मोदी भी पूरी नहीं कर सकते, मैं भी पूरी नहीं कर सकता। ये तो लगातार चलने वाला सतत प्रक्रिया है। इफ यू वांट योर ड्रीम्स कम ट्रू, डू नॉट ओवर स्लीप। ये चाहते हैं कि आपके सपने हैं वहां तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के, तो ज़्यादा मत सोइए। अगर सोते रहेंगे तो फिर आप वांछित फल नहीं पा सकते। डू नॉट वेस्ट टाइम। टाइम को खोइए मत। टाइम वेरी प्रेशियस। जो अभी का टाइम था, अब से आधे घंटे वाला पहले वाला, अगर हम उसको फिर से चाहेंगे तो वो नहीं आ सकता। अगले आने वाला आधा घंटे जरूर मिलेगा, लेकिन पीछे वाला तो टाइम तो गया, तो इसलिए वेस्ट नहीं करना। अगर आपके नीचे बाधाएं नीचे हैं तो उनके ऊपर से कूद जाइए। जैसे कि हर्डल्स रेस में एक एथलीट ऊपर से कूद के अपने ध्येय तक पहुंचता है। और इफ द हर्डल्स, अगर बाधाएं आपके ऊपर है तो उसके नीचे से निकल जाइए, क्रॉल इट, अंडर इट, उसके नीचे निकल जाइए। हाँ, एक बात बहुत बढ़िया आती है, पैराशूट्स आर लाइक माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स, दे वर्क ओनली व्हेन दे ओपन। हम एक तो पैराशूट और एक ये दिमाग, ये तभी काम करते हैं जब ये दोनों खुले हुए हों। आप कल्पना करके देखिए, ऊपर से एक फौजी ने छलांग लगा दी हवाई जहाज से,
लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुला तो मौत निश्चित है। ऐसे ही हमारा दिमाग है, अगर ये नहीं खुला तो हम ऐसे के ऐसे ही घूमते रहेंगे जड़ भरत की तरह से। थिंक पॉजिटिव, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, नहीं मेरे में ये करने का साहस है और मैं करूंगा। थिंक पॉजिटिव। अगर आपने खाली ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं ये काम कैसे होगा, ये तो आज तक उसने किया था भाई उनके पास तो बहुत साधन थे, मेरे पास तो साधन नहीं है ना। आप सोचिए कि यस मैं साधन जुटाऊंगा, मैं अपने आप सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे ये कार्य पूरा करना है, आई कैन डू इट। इसमें एक बात और है, अगर ये आदमी इस काम को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये आदमी अगर 12 फीट कूद सकता है लॉन्ग जंप में तो मैं क्यों नहीं कूद सकता। इस स्टूडेंट के 89% आए थे तो मेरे 90% क्यों नहीं आ सकते। अब ये अपना पॉजिटिवली सोचिए, थिंक विन विन एंड बी ए विनर। केवल जीत की सोचिए, विन 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 विन, हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है और हमें जीतना है। और आप जीत के अंगीकार कर लीजिए जीत को। डू नॉट टेक सक्सेस टू हेड एंड फेल्योर टू योर हार्ट। लेकिन अगर आप सफल हो गए हैं और असफल हो गए हैं, इनमें से कोई सा भी है, तो असफलता को आप अपने दिल से लगा के मत बैठिए और सफलता को दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं कि मैं तो सफल हो गया। अहंकार अभिमान आप में आ गया तो आप फिर से वापस चल पड़े। एक इसमें शब्द आता है, ट्रांसफॉर योर लिमिटेशंस एंड हैंडीकैप्स इनटू स्ट्रेंथ्स। आपकी जो कमियां हैं, आपकी कुछ भी कमी है आपके अंदर, आप हकलाते हैं, आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप लंगड़े हैं, आप अंधे हैं, आप लिम्पिंग गेट लंगड़ा के चलते हैं, तो इनको जो आपकी कमियां हैं इनको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती बनाइए। जैसे ये है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन एक पैर काटना पड़ा और ये बैसाखी लगा के अभी भी इनको पद्मश्री मिला और ये बहुत बढ़िया डांसर हैं। उस लकड़ी के पैर के साथ नाचती हैं, डांस करती हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुए हैं और इन्होंने अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के माध्यम से सारे दुनिया के ऊपर राज किया है। फ्रॉम द व्हील चेयर पे बैठ के और सारे बहुत बढ़िया से प्रशासन चलाया है। ये तो हम क्यों नहीं कर सकते। रविंद्र जैन, ब्लाइंड सिंस बर्थ, जन्म से अंधे, लेकिन कितना बढ़िया मेलोडियस गाने इन्होंने गाए हैं और कितना मेलोडियस और कितना संगीत में धुनें इन्होंने पिक्चरों में लाइक रामायण और दूसरे सीरियल्स में इन्होंने दी हैं। रविंद्र जैन। माइकल एंजेलो, ए ब्लाइंड पर्सन, लेकिन उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाई हैं जिनका उदाहरण आज तक दिया जाता है। अष्टावक्र, अष्टावक्र कहोड ऋषि के पुत्र अष्टावक्र, शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ, ऐसे 8 जगह से मुड़ा हुआ शरीर, और ये राजा जनक की कोर्ट में पहुंचे और इनको देखते ही वहां पे कहा गया, अरे ये लंगड़ा लूला, इसके ऊपर हंसने लगे। ये कहने लगे कि आपको किसी विद्वान से शास्त्रार्थ करना है या आप चमार हैं, मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, चर्मकार हैं। तो इन्होंने फिर वहां पे एक जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स था, शास्त्रार्थ किया और जीते। इन्होंने अपनी अपंगता को अपनी शक्ति बनाया। कबीरदास ये अपने बारे में लिखते हैं कि मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज, कलम, इंक पॉट हाथ लगा ही नहीं देखा कभी, लेकिन इनके ऊपर आज भी पीएचडी होती हैं। आज भी इनके ऊपर, इनके काम के ऊपर पीएचडी होती हैं। इन्होंने अपने निरक्षरता को अपनी शक्ति बनाया। सूरदास, क्या भजन गाए, एक से एक भजन। अंधे थे तो एक से एक भजन गाए। यस वी कैन विन ओवर द
प्रॉब्लम्स ओवर द प्रोजेक्ट, यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। हमें किस किस चीज़ के ऊपर जीत करना है? जीतना है हमें लिस्टलेसनेस, आलस्य है, लैक ऑफ ड्राइव, कुछ ना करने की इच्छा है, उसको हमें जीतना पड़ेगा। डिस्करेज, दूसरे अगर हमें हतोत्साहित करते हैं तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है, अपनी स्फूर्ति को बनाए रखना है। डिस्करेज कोई दूसरा करता है, करने दीजिए। लैक ऑफ एनर्जी, हमारा बहुत कमजोरी है, आज तो हम थक गए हैं, सांस फूल गया है, गर्मी बहुत है ना, एनर्जी अपनी बनाए रखिए, अपनी शक्ति को बनाए रखिए। लैक ऑफ एंथुसियाज्म, अपना उत्साह कम मत होने दीजिए। और लैक ऑफ डायनेमिज्म, अपनी स्फूर्ति और कार्य करने की अक्षमता को बनाए रखिए। हाँ, ये मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंजिल पे जिन्हें जाना है शिकवा नहीं करते, शिकवों में जो उलझे हैं पहुंचा नहीं करते। तो शिकवा करने से कुछ नहीं होने वाला है। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। वर्किंग फॉर सक्सेस विल मेक यू ए मास्टर, बट वर्किंग फॉर सेटिस्फैक्शन विल मेक यू ए लीजेंड। आप सफलता के लिए काम करते रहिए, आप एक बहुत अच्छे आदमी और बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे। लेकिन अगर आपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, सफलता तो मिलती है, उसके बाद हमें संतुष्टि मिलती है, उसके लिए काम करेंगे तो आप एक मील का पत्थर दूसरों के लिए साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।